Welcome again on our YouTube channel इंस्पायरिंग क्लासेज, जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज रन कर रही है और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के, जिसमें हम लोग आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना जानेंगे। एक बार पुनः कि हमारा यह वीडियो शुरू हो, मैं जितने भी व्यूवर्स हैं एक बार उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे इस YouTube चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपने लोगों के पास भी यह वीडियो पहुँचे और उनके लिए उपयोगी हो सके। आइए शुरू करते हैं अपने इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेकर के, जिसका हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना जानना है। तो शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उदाहरण के द्वारा और स्ट्रक्चर का हेल्प लेकर के हम देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, शी विल हैव completed her work। इसका पैसिव स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें चेंज करना है। एक चीज़ मैं बहुत ही विधिवत बता देना चाहूँगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है कि कहीं भी एक्टिव वॉइस में अगर आईएनजी फॉर्म आए, एक्टिव वॉइस में अगर कहीं भी आईएनजी फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में उस मेन वर्ब के आईएनजी को बीइंग में चेंज कर देते हैं और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में अगर हैव का प्रयोग हो, हैज का प्रयोग हो या हैव का प्रयोग हो या हैड का प्रयोग हो, अगर एक्टिव वॉइस में हैज, हैव और हैड का प्रयोग हो, इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग हो, तो पैसिव वॉइस में इनके बाद बीन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, हमें एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड इस्तेमाल करना है और वह है बीन, जो एक्स्ट्रा है। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, हर वर्क, थर्ड पर्सन है इसीलिए विल लग जाएगा। उसके बाद हमारा हैव है, हैव आ गया, फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड जो हमको जोड़ना है वह है बीन। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह पर हर वर्क, उसके बाद से विल या सेल के जगह पर एक ही लगेगा विल, उसके बाद से हैव जो इस टेंस की सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है, और बीन जो एक्स्ट्रा वर्ड पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, यूज किया गया है। तो हर वर्क विल हैव बीन, और क्रिया की तीसरी अवस्था इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया है, इसलिए उसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। बचा हमारा क्या? बचा हमारा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रीपोजिशन के साथ यूज होना है, तो हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बाई और सी को हर में चेंज कर देंगे। इस तरह से हमारे दिए गए एक्टिव वॉइस सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क का पैसिव वॉइस क्या हो गया? हर वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई हर। एक और उदाहरण लेते हैं इसी टेंस का और समझते हैं। जैसे वी के साथ चूंकि हमारा वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, शैल आएगा, वी शैल हैव, और उसके बाद से क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो वी शैल हैव मेंडेड द रूम। अब इस सेंटेंस का हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पुनः इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आएगा द रूम। द रूम यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के रूप में है, थर्ड पर्सन नाउन के रूप में है, इसीलिए इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल, और हैव इसके साथ है तो हैव। बचा क्या हमारा? बीन, जो ऐड कर देना है, तो बीन
उसके बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया एक्टिव वॉइस में वह पैसिव वॉइस में भी यूज हो जाएगा, इसीलिए इसको ढूंढने की कोई आवश्यकता है नहीं। बचा हमारा क्या लास्ट में, तो हमारा बचा सब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है और प्रीपोजिशन के साथ, तो बाई वी का अस। इस तरह से यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बदलने के नियम है। आगे एक और उदाहरण हम लेंगे, लेकिन इस टेंस का वह उदाहरण निगेटिव सेंटेंस का होगा। तो एक निगेटिव सेंटेंस हम लेते हैं और इसको समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस अगर दिया गया है तो कुछ नहीं करना है। एक बार मैं पुनः बता दूं कि कभी भी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल जो करना होता है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद करना होता है। यहाँ पे हमने शैल या विल के बाद से हमारा नॉट आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हैव के बाद नॉट दे देता है। चूँकि हमको अगर लिखना होगा तो हम इसके मेन हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शैल के बाद ही नॉट को रखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में एक जगह हम संशोधन कर देते हैं थोड़ा सा, कि पहले विल और शैल के बाद नॉट और फिर उसके बाद से हैव। तो हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, फिर हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म और तब ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर चलेगा और उस स्ट्रक्चर में केवल स्थान हमको किसका चेंज करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का। जैसा कि मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट, शेष पार्ट ऑफ स्पीच के प्लेस में स्थान पर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे कि उदाहरण से हम समझ जाएंगे। तो एक हम निगेटिव का उदाहरण लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण लेते हैं और उससे एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस को देखते हैं। जैसे माई टीचर यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन में है, इसीलिए उसके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। और चूंकि निगेटिव हम लोगों को लिखना है तो विल नॉट हैव, और क्रिया की तीसरी अवस्था, तो माई टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड मी, माई टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड मी। और इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल उसी तर्ज पे करना है जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रीपोजिशन के साथ, और उसके बाद से शेष जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके स्थान में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा कि हम मी को शुरू में उठा कर रख दिए, आई हो गया, और माई टीचर लास्ट में मी की जगह पर चला गया तो हो गया बाई माई टीचर, बाई माई टीचर। यानी पैसिव वॉइस में हमको विल के नीचे विल, नॉट के नीचे नॉट, हैव के नीचे हैव। तो एक एक्स्ट्रा वर्ड जो इस टेंस में बढ़ रहा है वह क्या है, बीन। बस उसी को हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसको रख देना है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को मैंने कैसे समझाने का प्रयास किया कि माई टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड मी चला आया सब्जेक्ट की जगह पर आई, और माई टीचर चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पर बाई माई टीचर। शेष पार्ट ऑफ स्पीच को हमने ज्यों का त्यों रखा, जैसे विल के नीचे विल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मी को लिया है। चूँकि एक बार और हम देखेंगे कि यहाँ पर आई है, इसीलिए विल के नीचे हम लोग यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। चूँकि यह फर्स्ट पर्सन है और मैंने शुरू में ही बता दिया था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करना है, यानी विल या शैल में से किसी एक का प्रयोग करना है। इसीलिए विल के नीचे विल या शैल में से कोई एक, तो हेल्पिंग वर्ब के नीचे हेल्पिंग वर्ब, नॉट के नीचे नॉट, हैव के नीचे हैव। एक एक्स्ट्रा वर्ड जो बढ़ रहा है इस टेंस में वह है बीन, और क्रिया की तीसरी अवस्था में क्रिया की तीसरी अवस्था, यानी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में कोई स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल स्थान बदला किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। इस तरह से माई टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड मी का जो पैसिव वॉइस हो गया वह क्या हो गया, आई शैल नॉट हैव बीन पनिश्ड बाई माई टीचर। तो
इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह जो क्लास है, यह जो वीडियो है वह यहीं पे समाप्त होता है और पुनः हम अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ मिलेंगे।